जरूरी हो गया है। 2024 की जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, विजय हासिल करने के लिए दोनों खेमे अपने अपनी ओर से अपने सियासी हथियारों को धार देने में जुट गए हैं। और इन सब में सबसे धारदार सियासी हथियार साबित हो रहा है सोशल मीडिया। माना जाता है कि करोड़ों लोगों तक इसकी सीधी पहुंच होती है। यानी कहने का मतलब है, जो जितना सोशल है 24 में उसके सफल होने की उतनी ही ज्यादा गारंटी है। तो इसी सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट पर आज की पहली खबर। जीत की गारंटी की उम्मीद में बीजेपी हर राज्य में सोशल मीडिया टीम को ताकत और धार देने में जुट गई है। सोशल मीडिया को तेज तर्रार बनाने के लिए बीजेपी नेता वर्कशॉप चला रहे हैं। आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में कार्यशाला शुरू की गई, जो 15 सितंबर तक चलेगी। सुबह करीब 12:15 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोशल मीडिया और आईटी टीम के ज्वाइंट वर्कशॉप को संगठन महामंत्री पीएल संतोष ने शुरू किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता थे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। यानी आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी ताकत कितनी है 2024 और आने वाले चुनाव के लिहाज से। इस वर्कशॉप में बीजेपी की आईटी टीम को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को वोटर्स तक पहुंचाने का टारगेट दिया गया है। साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया पर कैसे उसको घेरना है, इस नए गठबंधन को कैसे निशाने पर लेना है, इसके भी गुर सिखाए गए हैं। टीम मोदी की अगुवाई में उभरी नई बीजेपी का पुराना हथियार है सोशल मीडिया। करीब एक दशक पहले बीजेपी के देश की सत्ता पर काबिज होने में सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपको याद होगा कि कैसे 2014 के चुनावी कैंपेन में मोदी की धुआंधार चुनावी रैलियों के साथ सोशल मीडिया प्रेजेंस का भी बीजेपी ने बखूबी इस्तेमाल किया था। आईटी सेल और सोशल मीडिया का काम उसके बाद करीब करीब हर पार्टी के वॉर रूम का हिस्सा बनने लगी थी। लेकिन बीजेपी जानती थी कि इसे भुनाना कैसे है। अब एक बार फिर से बीजेपी ने उसी पुराने हथियार को एक बार धार देने का फैसला किया है और मजबूती से आजमाने का इरादा कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर मिशन 2024 को कैसे जीता जाए, पार्टी इस पर काम शुरू कर चुकी है। आज हुए वर्कशॉप में यूपी के हर लोकसभा और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया था। बीजेपी की सोशल मीडिया की पिच पर और आक्रामक तरीके से उतरने की रणनीति है, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रचार सबसे सीधा, सबसे सरल और सबसे सटीक है और विपक्षी दलों के लिए सबसे मारक भी है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि बीजेपी जल्द ही एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसकी मदद से पार्टी छोटे छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लोगों पर फोकस करेगी। यानी कि छोटे शहरों के हर एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश। कैडर के साथ साथ वोटर के साथ संवाद। चुनावी तैयारियों में सबसे आगे रहने वाली बीजेपी सोशल मीडिया पर जंग में अपने विरोधियों से कहीं आगे है। 24 के चुनाव में अभी 8 महीने का वक्त है, लेकिन पार्टी ने हर राज्य के हिसाब से चुनावी बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है। सोशल मीडिया की रणनीति उसमें सबसे पहले और सबसे अहम हिस्सा है। इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर इतना फोकस क्यों है। अब जरा आंकड़े भी देख लीजिए। आइए देखते हैं इसके आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या 114 करोड़ है। इसमें व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या 66 करोड़ है। 2024 तक इसके 73 करोड़ हो जाने का अनुमान है। देश में 2.5 करोड़ लोग ट्विटर यानी कि एक्स के एक्टिव यूजर हैं। यह आंकड़ा सोशल मीडिया का है, जो बताता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया की ताकत कितनी है। आप इस आंकड़े को देखिए, 114 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। इसमें स्मार्टफोन यूजर 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। अब अगर इतने लोगों तक बीजेपी सीधे पहुंच जाती है तो 2024 में बीजेपी की राह पूरी तरह से आसान हो जाएगी और बीजेपी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए बीजेपी इस रास्ते पर काम कर रही है। अब बीजेपी की कोशिश है कि पूरे देश में 30% लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंच बनाई जाए और उन तक मोदी सरकार के कामकाज, मोदी सरकार से लोगों को हुए फायदे के बारे में बताया जाए। सुनिए इस पर आज क्या चर्चा हुई पार्टी के अंदर। आप गांव के लोगों को सरकार की योजना के बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया पर अपने गांव का, बूथ का ग्रुप बना सकते हैं। आप नमो ऐप पर अनेक योजनाओं की जानकारी उनको दे सकते हैं। आपको देखना चाहिए आपके बूथ के लोग आपके एमपी के साथ सोशल मीडिया में जुड़े हैं, आपके एमएलए के साथ जुड़े हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ जुड़े हैं।
नमो ऐप के साथ जुड़े हैं, इनको आपने जोड़ना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए। इससे उनको सभी योजनाओं का पता चलेगा और ये सारी बातें उनकी स्थानीय भाषा में होती है। अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस भाषा में लोग समझते हैं उस भाषा में आप जानकारी उनको पहुंचा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर जीत का मंत्र पिछले महीने भोपाल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने दिया था, वो बयान अभी हमने आपको सुनाया। बीजेपी का पहला फोकस है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर और उसके साथ साथ उन राज्यों पर जहां लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब एक एक कर राज्यों में बीजेपी की तैयारी क्या है, यह भी आप देख लीजिए। यूपी में मिशन 80 पर नजरें गड़ाई बीजेपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ओबीसी वोटर को साधने का प्लान कर रही है। इसी तरह इस वक्त अगर हम बीजेपी की बात करें तो कितने इनके यूजर्स हैं और कितने एक्टिव ग्रुप हैं, यह भी हम आपको बता देते हैं। इस वक्त बीजेपी के करीब 2 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं। हर एक विधानसभा में करीब 500 व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हैं। जी हां, बीजेपी का टारगेट है कि व्हाट्सएप ग्रुप की संख्या बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख कर दी जाए। इसी तरह हर एक लोकसभा क्षेत्र में 3000 व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो जाएंगे। इसके हिसाब से बीजेपी अपनी रणनीति को धार देने में लग गई है और 24 की तैयारी के लिहाज से ये आंकड़े बहुत अहम है जो अभी हमने आपको बताए। अगर इतने ग्रुप्स में इतने लोगों को बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव होकर इस्तेमाल करने में कामयाब हो गई तो इसका रिजल्ट पर कितना असर होगा अंदाजा लगा सकते हैं। 3000 ग्रुप मतलब अंदाजा लगाइए, अगर एक ग्रुप में 300 लोग मौजूद हैं तो आंकड़ा होता है 9 लाख का। यानी बीजेपी 9 लाख लोगों की एक बड़ी टीम तैयार करने पर काम कर रही है, जिन तक सीधे सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। ये बीजेपी की एक बड़ी अभेद्य रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये नुस्खा पुराना है, जिसने 2019 में भी अपना असर दिखाया था। और मैं हमारे सोशल मीडिया के लाखों वॉलंटियर से कहना चाहूंगा कि देश भर में हमारी सरकार की योजनाओं के करोड़ों लाभार्थी हैं और क्या हम ऐसे करोड़ों लाभार्थियों की स्टोरी को 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर उसको ला सकते हैं क्या? जब टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात आती है तो बीजेपी हमेशा से इसमें आगे रही है। हमें सोशल मीडिया का उपयोग कनेक्ट, कम्युनिकेट और करेक्ट करने के लिए करना चाहिए। यह भारत भर के लोगों के साथ जुड़ने, विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार जानने, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार मंच है। तो प्रधानमंत्री ने 3 सूत्रीय एजेंडा दिया था, कनेक्ट, कम्युनिकेट और करेक्ट करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 2019 की बात थी जो तब भी कारगर था और आज भी कारगर है। 2024 चुनाव से पहले अब एक बार फिर बीजेपी सोशल मीडिया टीम को मजबूत बनाने में लग गई है। इसके लिए न सिर्फ सोशल मीडिया में नई नई भर्तियां की जा रही हैं, बल्कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बड़े चेहरों को भी जोड़ने का काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक आइए देखते हैं किन किन लोगों को जोड़ा जा रहा है, जो हमें जानकारी सोर्सेस के हिसाब से मिली है। जिन